कैसे हो आप सब लोग, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए सीरीज़ चलाऊंगा हिंदी साहित्य और हिंदी के यूपीएसआई में क्वेश्चन आए हैं और 54 शिफ्ट के और एएसआई की 4 शिफ्ट के क्वेश्चन। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ पहला सेट यूपीएसआई के, क्योंकि इसमें 4 शिफ्ट है और हमें 5-6 वीडियो बनाने में, इसके क्वेश्चन ख़त्म करने में लगेंगे। तो मैं सबसे पहले आपके लिए यूपीएसआई के क्वेश्चन पेपर हिंदी क्वेश्चन आपको सोल्व करा दूँगा और आपको पता लग जाएगा कि एनएसआईटी जो कंपनी में हमारा टेंडर है, यूपी रेडियो हेड ऑपरेटर, यूपी पुलिस का भी शायद टेंडर उनके पास गया, और ये आपका असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर और वर्कशॉप का जो टेंडर है इनके पास ही एनएसआईटी। आपको पता लग जाएगा कितने लेवल तक क्या लेवल का क्वेश्चन पूछती है और कितना क्वेश्चन हमें सोल्व करके आना है कि जिससे पेपर में हमारा कुछ अच्छा नंबर मार्क्स बन जाए। ठीक है। और 25% इसमें 50% हमें लागू होगा, 40-50 नंबर की तो हिंदी आएगी, यानी 25 क्वेश्चन हमें सोल्व करने ही होंगे, वरना हम फेल हो जाएगा। जो 25 से कम क्वेश्चन हमने सोल्व किए सही, तो 25 से ऊपर क्वेश्चन सही होने चाहिए। अब सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें, सन्मार्ग शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है। तो सन्मार्ग शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा, सत प्लस मार्ग, जो इसका राइट ऑप्शन है, जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन ये तो है कंप्यूटर का, आपका ये आपका जीके में कराऊंगा, जीके की सीरीज में। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए आप। सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, अंबर पनघट में डूबी रही तारा, घट उषा नगरी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। यमक, वक्रोक्ति, उत्प्रेक्षा, रूपक। रूपक अलंकार के रूल याद कीजिए और आप इसको पहचान लेंगे जब आपकी रूल अच्छे से याद होगी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो उसका राइट आंसर क्या है, चूज ऑप्शन। हम यही क्या है इस बंदे ने, और यही इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते तीसरे क्वेश्चन की ओर। इसका तीसरा पद, ये बोला है इसने, पदाति शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। पदाति यानी पैदल चलना, बाद का शब्द तद्भव, बाद का शब्द जो आपका तद्भव होता है, ये होगा आपका तत्सम रूप, जो पहले के शब्द होते हैं तत्सम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर पैदल हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा मेरे भाइयों, ये तो सब कंप्यूटर के क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी देखिए मैं सेलेक्टेड का सब कराऊंगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा। वही क्वेश्चन आपको गांठ बांधना, देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है, बहुत आसान इजी सा क्वेश्चन है। गांठ बांधना यानी याद रखना। ठीक है, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाइयों, तो सभी भाइयों से यही उम्मीद है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखते रहे सभी भाई। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उर्वशी, देखिए मैं बात कर रहा था हिंदी साहित्य कितना इंपॉर्टेंट है, और है रेडियो हेड ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर में तो 50-50 क्वेश्चन आएंगे, 50-50 क्वेश्चन आएंगे, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हिंदी साहित्य से होंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपकी वीडियो जल्दी धीरे धीरे लाऊंगा करके, जब टाइम लगता है तो मैं आपके लिए वीडियो बना देता हूँ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया है उर्वशी के लिए। इसमें पूछा गया है उर्वशी के लिए दिनकर को प्राप्त पुरस्कार कौन सा, राम सिंह दिनकर को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, याद कीजिए, जो आपको याद होगा ये हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है भाइयों, सब समझ में आ रहा होगा। तो मेरे भाई आप कोशिश करें तो सब हो जाएगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है। अब हम आते हैं आपके रचना और रचनाकार में। देखिए कितना मुझे बताया था हिंदी साहित्य, इसमें भी 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि इसमें 25 क्वेश्चन में से 4 या 5, अगर 50 क्वेश्चन हिंदी के किसी सेट में आ रहे हैं तो आप साहित्य मान के चले 10 से 15। 10 से 15 का मतलब क्या है कि आपका आधा पेपर हिंदी का सोल्व हो जाएगा अगर आपने हिंदी साहित्य अच्छे से पढ़ लिया। तो रचना और रचनाकारों में कौन सम्मिलित नहीं है, मैथिली शरण गुप्त की, ये साकेत इनकी नहीं है, ये भारत हरिश्चंद्र, ये तो सबको पता होगा, भारत भारती इन्होंने लिखी थी। आज्ञे नदी के दीप, दीप हरि ओद प्रिय प्रवास, तो उसका करेक्ट आंसर ये है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 जो इसके हिसाब से है, बघेली बोली कहाँ का केंद्र माना जाता है। बघेली बोली, मैं बोली आपको पता है कौन से क्षेत्र की बोली हो गई है, रीवा कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर है रीवा।
तो इसका आंसर क्या होगा? रीवा। बघेली बोली बोली जाती है। जयपुर में तो आपका मेड़वाती, मेवाती ये वाली हो गई, रायपुर, इंदौर ये भी सब मध्य प्रदेश की सिटी है, पर बघेली का केंद्र पूछा गया है। तो हाँ, एक भाषा वाला पार्ट भी आपको पहला चैप्टर याद होना चाहिए, क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जा रही है। और अगला क्वेश्चन होगा मेरा अगला, भारतीय ज्ञानपीठ ने ज्ञानपीठ पुरस्कार कब बांटने शुरू किए? बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, फर्स्ट बिल्कुल याद होना चाहिए, 1965 में। ठीक है फ्रेंड्स, आइए मेरे दोस्तों, अब आपके लिए थोड़ा मैं आपको बताऊं, एक सबसे बड़ी बात है, गुजरात की राजभाषा, राजभाषा कौन सी है? ये सबको पता होगा गुजरात के बारे में, तो सौराष्ट्री नहीं होगी भाई, इस भाई ने गलत किया है, गुजराती होगी इनकी राजभाषा। तो करेक्ट आंसर ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये आपका गुजराती सही होगा। ठीक है, और अब आप चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए। चरण कम्बल बंदो हरिया, इस पंक्ति में, ये तो बचपन से पढ़ा हुआ है मेरे भाइयों, ये तो सबको पता होगा। चरण कम्बल बंदो हराइयो आपका रूपक अलंकार हो जाता है। ठीक है, और ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? इसका शॉर्टकट बताता हूँ आपको। भीड़ पुल्लिंग और दो लिंग है, मतलब पुल्लिंग पूछा है इन्होंने। भीड़, कौन सी भीड़, कौन सा भीड़, कौन सी भीड़, कौन सा भीड़। और समूह, कौन सा समूह, कौन सी समूह, ये नहीं होगा, पुल्लिंग पूछा है ना। तो दल, कौन सा दल, कौन सा झुंड, यानी कौन सी भीड़, ये जो है आपका हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, तो इसका चूज आंसर बिल्कुल मेरे भाई ने सही आंसर दिया है इसका। ठीक है दोस्तों, अब हम चलेंगे नेक्स्ट पर। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ये लिंग विंग आपको याद होनी चाहिए, और इसमें डिटेल पूछा गया है, बिल्कुल बेसिक नहीं क्वेश्चन है ये तो पता होगा। कौन सी मिट्टी, कौन सी ज़मीन, कौन सी भूमि, कौन सी देश तो नहीं होगा, ये कौन कौन सी लगा कर आप इसका पता कर सकते हैं, शॉर्टकट है इनका, बिल्कुल राइट आंसर है ये। ठीक है मेरे भाई, अब हम चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, नील कमल में कौन सा समास है? तो किसी से पूछने के लिए, जो नीला है जो कमल, ये तो सबको पता होगा भाई, राइट क्वेश्चन आंसर होगा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत ही प्रत्येक शब्द में प्रति उपसर्ग होगा, ये बहुत ही लुसेंट में दिया हुआ है बिल्कुल आपका। ये हिंदी के लिए, लुसेंट जो हिंदी बिलू वाली हिंदी के लिए बुक है, वो बहुत बढ़िया बुक है, यूपीएसआई और यूपी के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, पीयूष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पीयूष यानी अमृत, जीवित जहर अमर, तो अमृत इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रज्जु का मतलब तद्भव पूछा है हट के, फिर बाद का शब्द। रज्जु आपका तत्सम शब्द हो गया, और रज्जु ये इसका रस्सु आंसर, ये रस्सी आंसर है, तो ये हो गया आपका नया शब्द बना हुआ। ठीक है भैया, अब चलेंगे हम नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट की ओर, अवसर के अनुसार बदले जाने वाला, इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? यानी पूछा गया आपके, इसका एक शब्द कौन सा होगा? अवसर के लिए बदले जाने वाला यानी अवसरवादी। ठीक है, अनस्वरवादी मत लगाना, अवसरवादी होगा। अब इसमें पूछा गया है आपका क्वेश्चन, झ व्यंजन उच्चारण स्थान प्राण घोषण, ये तो बिल्कुल याद होना चाहिए यार, बेसिक है, बिल्कुल ये सबको पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है तलवे महाप्राण घोष। ठीक है भाई, अब धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर। निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निष्काम, निर नहीं निस, बिल्कुल बहुत ही, इसने आंसर गलत कर दिया उसने, पर इसका निस होगा। ठीक है, संयुक्त व्यंजन, 4 व्यंजन होते हैं हमारे संयुक्त। ठीक है, इसका जो है अज्ञ, राइट आंसर है, बिल्कुल राइट। ठीक है, ये तीनों रोंग है, ये भी रोंग होगा, ये भी रोंग होगा, पता होगा आपको। आपका अज्ञ, तरह, अक्षय और आपका श्रेय, चारों संयुक्त व्यंजन हो गए मेरे। अब चले गए हम आपके लिए, ये रखा है पैरा, ये इसके लिए पैरा दिया है, और ये पैरा का सॉल्यूशन
लैपटॉप में ठीक खिलेगा, ये बस खुलेगा यार। पैरे का ऐसा है कि पैरे का तो चलो एक पीडीएफ बनाऊंगा अलग से, इन पैरों के लिए बिल्कुल अलग से पीडीएफ लाऊंगा। तो इसमें जो क्वेश्चन आए थे हिंदी के मैंने अभी करवा दिए हैं, और जो पैरों का क्वेश्चन बचा है ये मैं आपको बिल्कुल खुद से कराऊंगा, अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। चारों जो शिफ्ट में पैरे आए हैं, या ऐसा करेंगे, हाँ, एक एक पैरे को एक एक वीडियो में लेंगे, ठीक है। यूपीएसआई के भी 54 पैरे हो जाएंगे, और इससे भी 4 पैरे निकल गए, यानी 58-60 पैरों की प्रैक्टिस बहुत होती है। तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे भाइयों, सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने के लिए, आप सब लोगों के लिए, मेरे दोस्तों, मेरे बंधुओं, और मेरी भी प्रैक्टिस होती है भाई। सबसे बड़ी बात है कि मेरी प्रैक्टिस होती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे।